अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मॉड्यूल नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 4 है। तो मॉड्यूल नंबर 10 को हम आप आज जो शुरू करेंगे। तो आप लोग अगर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि आने वाले जितने भी जो हमारे जूनियर हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके और फ़ायदा मिल सके। आगे मॉड्यूल नंबर 10 जो हम शुरू करेंगे, रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग की कितनी जो है रूट्स थी, मशीन थी कितनी जो पहले जो इंक्लूड हुई थी हमारे लिए। तो ये पहली है बॉक्स। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ सकता है, क्योंकि ये पहली है तो वो पूछ लेगा। फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये जो पहली है ये इसका आपने याद कर लेना है कि ये जो पहली मशीन्स है उसका नाम है बॉक्स। ये सिंपली जो है हम कोई भी कैलकुलेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं इनको। ये इतनी पायदार नहीं थी तब, तो इसलिए जैसे जैसे हम जो है वो टाइम गुज़रता गया वैसे वैसे जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह हमारे लिए प्रोड्यूस होती गई, बनती गई। तो ये बॉक्स का जो सिंपली इस्तेमाल करते रहे हैं वो हम किसी भी चीज़ को जो वो काउंटिंग करने के लिए जो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। नीचे है टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स। तो इसके अंदर जो है एमसीक्यूज़ के तौर पे वो पूछ सकते हैं। ये जितनी भी ये डेट्स वगैरह दी हुई ये आप लोगों ने कर लेनी है। तो आगे ये गियर्स है, ये भी उससे ज़्यादा है जो इस्तेमाल होने वाली थी। एबॉक्सी से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट पे तौर पे ये जो हमारे लिए जो तैयार हुई थी कि आने वाले जो जितने भी लोग हैं उनके लिए ये पायदार हो, फ़ायदेमंद हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जदीद टेक्नोलॉजी आती गई, और ये जो गेट्स हैं इससे भी जो इसके बाद जो आई है वो थी पंच कार्ड। तो ये टेक्नोलॉजी ऑफ गेट्स इसके बारे में देख लेते हैं। इन द टाइम ऑफ पीरियड आफ्टर द मिडल एजिस एंड बिफोर इन मॉडर्न, ये इसने जो मॉडर्न एरा है इसने जो अपनी मिडिल एजिस के अंदर इसको बनाया था, मैं किया था इसके बारे में। अ फ्यू इन्वेंटर एक्सपेरिमेंट विद द टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स अमंग इन द ब्लेसी पास्चल ऑन फ्रांस गोट। ये सारे जितनी भी ये डेट्स हैं और साइंस जो जितने साइंसदानों ने ये इजाद की थी, बनाई थी, उनके बारे में बताया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ ही आएगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। अब बॉक्स ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पे वो पूछ सकते हैं। आ गया पंच कार्ड। पंच कार्ड हेरमन होलरेथ 1860 1929 के अंदर ये जो इसकी पैदाइश और वफात हुई थी, वो ये अप्लाइड टू कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग information as whole in the pair card to speed up of the tabulation process 1890 US cents. It was this work by Holton that the led of creation of IBM. ये जो पंच कार्ड है ये सिंपली तौर पे ये देख लें आप डायग्राम से कि इसको जो वो इस्तेमाल करते थे उस काउंटिंग के लिए। पहले हमारे पास बक्स थी काउंटिंग के लिए, बाद में फिर ये गेट्स जो है वो ईजाद किए साइंसदानों ने मिल के ग्रुपिंग में। उसके बाद ये जो पंच कार्ड है ये हमारे लिए प्रोड्यूस हुआ, बनाया गया। मैकेनिकल ड्राइव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रीवन ऑफ मशीन्स 9th सेंचुरी टेक्नोलॉजी, ये सारा जितना भी है। फिर ये ANIAC इनिक, इसके बारे में भी उसने बताया हुआ है। तो ये आपने इसका एमसीक्यूज़ के तौर पे देख लेने हैं सारा। इसका मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो है फैक्ट शीट ऑफ ANIAC ये वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, और एमसीक्यूज़ के तौर पे भी वो पूछ सकता है। हमें एमसीक्यूज़ आया था ये इसकी जो ट्यूब्स के बारे में कि कितनी है, तो 20,000 थी। फैक्ट ऑफ इनके ओक्यूप्ड 18 स्क्वायर फीट के, इसका जो साइज़ था वो इतना था 1800 स्क्वायर फीट था ये ENIC। और जो इसको ईजाद करने वाले साइंसदान वो ये इसने ऊपर बताया हुआ है। इसका जो स्टैंड है ANIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, देखा उसने ये बता दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल जो था ये कैलकुलेटर के, तो कैलकुलेटर उसका नाम भी कैलकुलेटर रखा हुआ है, ये कैलकुलेटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो ये ENIAC स्टैंड फॉर पूछेगा तो आपने ये जो जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इतना आपने जो है वो मार्क कर लेना है जितना अगर MCQs आएगा तो। आगे ये नीचे इसकी फैक्ट शीट जो है वो देखें। 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स हैं इसमें, और जो 1500 रिलेज़ हैं, 10,000 जो है वो कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल होते हैं इसको चलाने के लिए, और 70,000 जो है वो इसके रजिस्टर्स हैं।
बी 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करता है ये, और इसका वज़न जो है वो 30 टन्स हैं, और इसकी कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो डॉलर में उसने पहले बताई हुई है 48,700 आगे 100 है। PKR में इसकी है 62.5 मिलियंस। ये आपने उसने कहा है कि अगर इसके बारे में ज़्यादा आपने जानना है तो ये जो वेबसाइट है इस पे सर्च करें तो आपको कम्प्लीटली गाइड कर देंगे। लेकिन इसमें आप लोगों ने सिंपली जो है वो इसका AENIAC का स्टैंड याद रखना है MCQ बेस पे, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने ये जो फैक्ट शीट है इस ये याद रखनी है, और इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं करना। आगे रिपेयर्ड एडवांसमेंट सिंस द इन्विटेंशन, एक मिनट में मार्क कर दो, invitation of ANIAC, there is a repaired advance. Some keys, the milestones are listed below. ट्रांजिस्टर रिपेयर्ड अगर एडवांसमेंट पूछेगा तो ये आपने जो नीचे पॉइंट है ये बताने हैं। ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट सर्किट साइज रिडक्शन प्रोसेसिंग पावर डबलिंग इन 2 year डेस्कटॉप कंप्यूटर बाय स्टीव जॉब्स एंड सेटविन वाज इन 1976। जो कंप्यूटर डेस्कटॉप थी वो भी उसने बताया कि ये जो है वो बनाई थी सेटविन वोजिन ने 1976 के अंदर। IBM जो लॉन्च पीसी IBM जो था वो पीसी लॉन्च हुआ था 1981 में। आगे वेब है, फिर स्मार्टफोन्स है कि वेब भी बनी, फिर स्मार्टफोन्स वगैरह के बारे में। आगे मॉड्यूल्स नंबर 11 देख लें। ये एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बिट्स के बारे में। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग अपनी मेमोरी हार्डवेयर के अंदर सेव करते हैं तो वो बिट्स फॉर्म में होती है, बिट्स बाइट्स, बाद में KB, जैसे जैसे आप होगी वैसे वैसे ये जो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट वगैरह में कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन जितनी भी ये जो स्टोरेज होती हैं हमारे पास मेमोरी होती है ये बिट्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो बेसिक जो है वो इसका देख लें। बिट्स पहले देखें। इन द कंप्यूटर ऑल काइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द बिट्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज के बेसिक यूनिट जो है वो स्टोरेज का क्या है, बिट। ये MCQs के तौर पे पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज का बेसिक यूनिट क्या है, तो वो हम लोगों ने बिट लगाना है जो टिक करना है। बेसिक इसकी देख लें। इंफॉर्मेशन इज़ कोडेड एज पैटर्न 1 0 to 1। Information encoding to 0 to 1, short form of binary digit. 1 bit can be contain only one value 0 और 1 के इसकी जो कोडिंग पैटर्न होता है, इंफॉर्मेशन होती है जितनी भी जो 1 बाइट बिट जो होता है उसको शुरू करने के लिए हम 0 to 1 जो है वो लिखते हैं, या इस तरह वो ये स्टोरेज को सेव करना शुरू करती है 0 से 1 की तरफ। ये MCQs के तौर पे आपने याद रखना है। व्हाट बिट एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टेक्स्ट वीडियो के जो एक बिट जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, मींस के एक इन डाटा वगैरह को सेव करने के लिए। तो ये टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ETC वगैरह। आगे बिट्स यूनिट देख लें। ये टेबल ये MCQs के तौर पे इम्पोर्टेंट है कि 1 बाइट जो है वो कितने बिट्स के बराबर होगा, 8 बिट्स के। और 1 किलोबाइट मींस KB स्टैंड फॉर किलोबाइट। ये कितने बाइट्स के, ये बाइट्स के बराबर होगा 1024 बाइट्स के। मेगाबाइट MB जो है वो 1024 KB के जो है वो उसके बराबर होगा। गीगाबाइट जो है GB वो 1024, 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर होगा। और 1 टेराबाइट जो है वो 1024 GB के बारे में जो है वो उसके बराबर होगा। ये हमने बॉक्स जो है वो याद रखना है। वैसे भी आप सब लोगों को पता ही होता है KB का, MB, GB और TB का। तो ये आप लोगों ने इसका आगे जितने भी हैं ये भी कि कितने MBs के पे डिपेंड करता है, कितने KB पे, कितने GB पे, ये डिपेंड करता है। आगे पैटर्न यूजिंग बिट्स के बारे में उसने बताया हुआ है। इन 1 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 पैटर्न either 0 to 1। If we have 2 bits then 4 different pattern can be representing as shown in the figure 2 टेबल 2 के एक बिट जो है वो इसका ये आपने हेक्साडेसिमल में वो मैं आपको लेक्चर मॉड्यूल नंबर 13 के अंदर बताऊंगा सारा
फिज़िकली तौर पे समझा दूँगा। तो ये 1 बिट जो है वो नंबर ऑफ़ पैटर्न 2 के इक्वल होता है, और जो 2 है वो 4 के इक्वल होता है, और जो 3 है वो 8 के, 4 जो है वो 16 के, 5 जो है वो 32 के, 6 जो है वो 64 के, और 8 जो है वो 1/20 हाँ 256 के इक्वल होता है नंबर ऑफ़ पैटर्न। जो 1 बाइट होता है वो 246 जो नंबर है उनके ऊपर जो वो डिपेंड करता है उसके बराबर होता है। आगे नीचे देख लें, एट द पेज ऑफ 577 ऑफ योर 577 ऑफ योर बुक नंबर 2 you can find the ASCII codes using the represent of different character. For example, the character of A is we need to represent is using to digit 65. The bit pattern of ये आपका जितना भी रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल बाइनरी नोटेशन ये जो भी है ये आपको मैं फिज़िकली तौर पे बता देता हूँ। ये लेक्चर नंबर मॉड्यूल्स नंबर 13 के अंदर, क्योंकि ये हमारा जो न्यू टॉपिक है वो बाइनरी नोटेशन के बारे में जो होगा। तो हेक्साडेसिमल को जो बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी को जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करना है वो मैं सब आपको बता दूंगा। ये देख लें, ये बॉक्स ये इसने पावर ली हुई है कि 2 की अगर 1 पावर होगी तो 2 के बराबर होगा, और 2 की 4 होगी तो 4 के, 2 की 3 होगी और 8 के। रिप्रेजेंटिंग टू डेसिमल टू बाइनरी ये टेबल है इसका। तो ये हम लोगों ने देख लेना। ये जो ऊपर करके आए हैं बीट्स नंबर ऑफ़ पैटर्न्स वही सेम यहाँ पे नीचे है उसने बताया हुआ। ये दोनों टेबल इसी तरह ही हैं। ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के तौर पे, ये दोनों ही, और शॉर्ट में भी वो पूछ सकता है कि 8 को रिप्रेजेंट करें, सिमिलराइज करें बाइनरी नंबर्स के अंदर। तो ये आपने देखने हैं दोनों ही। ये मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी फिज़िकली तौर पे। मॉड्यूल्स नंबर 12 देख लें, बूलियन ऑपरेशंस के इसके अंदर एंड बूलियन ऑपरेशन और ये जो ज़ोर और नॉट इस्तेमाल होते हैं। तो सिंपली मैं आपको यहाँ से बॉक्स के अंदर से समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 होंगी तो उसकी आउटपुट जो है वो 0 ही आएगी। एंड के अंदर मीन्स के प्लस हो रहा होगा, प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एंड के अंदर 0 है जो 0 के इक्वल है। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 1 को अगर 0 के साथ करोगे तो अभी 0 आएगा। 1 और 1 अगर होंगे तो फिर वो 1 के बराबर होगा। और के अंदर प्लस हो रहा है तो 0 को 0 के साथ प्लस करोगे तो 0 आएगा। 0 को 1 के साथ प्लस करोगे 1 आएगा। मीन्स के जो 0 है वो ही, बस ये आपने सिंपली याद रखना कि एंड के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे और के अंदर हम लोग प्लस करेंगे। तो ये जो इनपुट देंगे उसकी आउटपुट खुद ब खुद ही निकल जाएगी। और ये जो जितने ऑपरेशंस हैं ये बूलियन ऑपरेशंस हैं। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेंगे एक्सप्लेन इन बूलियन ऑपरेशन, तो आपने एंड और ज़ोर और नॉट इन चारों के बारे में डिस्कस करना है बाकायदा। ये जो इनपुट और आउटपुट है वो भी दे के कि जी अगर इनपुट 0 होगी तो वो उसका आउटपुट 0 आएगा, अगर 0 1 होगी तो उसका भी 0 आएगा एंड के अंदर, और अगर 1 1 होगी तो 1 आएगा। एमसीक्यूज़ में भी वो पूछ सकता है कि आउटपुट अगर 1 आ जाए तो उसकी इनपुट क्या होगी एंड के अंदर। तो फिर इनपुट आपने यही लिखनी है कि अगर इनपुट 1 1 होगी तब ही आउटपुट निकलेगा इसका 1। ये आप लोगों ने टिक कर लेना है। ये दोनों बॉक्स हैं वो बॉक्स आप लोगों ने समझ, जितनी भी ये थ्योरी है जो मैंने आपको बता दी है सारा यही है इसमें बताया हुआ उसने। आ गया ज़ोर और नॉट। ज़ोर जो है ये इसमें वो बोल रहा है कि 0 जो है वो इक्वल होगा 0 के, और अगर 1 1 आएगा तो वो भी 0 के इक्वल होगा। बस इसमें ये जो चेंजिंग है कि 0 1 अगर होंगे तो ये 1 के बराबर है, और अगर 1 0 होगा तो 1 के बराबर है। और नॉट हमेशा उल्ट होता है, एक चीज़ के मुतबादल होता है कि अगर इनपुट 0 होगी तो उसका आउटपुट 1 आएगा, और अगर आउटपुट 1 होगी मीन्स के इनपुट अगर 1 होगी तो आउटपुट उसका 0 आएगा। नीचे इसने ये ए बी के अंदर जितनी भी है वो सारी वैल्यूज पुट कर दी हुई हैं कि ये ए में देख लें 0 ये जितने भी उसने लिखे हुए हैं बूलियन ऑपरेशन के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हैं तो इनका एंड अगर लेंगे
ए और बी में देखें 0 1 है तो एंड में 0 आएगा। फिर इस सारी लाइन में देख ले, जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे आपने एंड पे 1 लिख लेना है और बाकी जितने भी हैं वो 0 लिख लेने हैं। और आर में जहाँ पे 0 0 है ए और बी के अंदर, वहाँ पे 0 आएगा, बाकी जितने भी हैं उन सब में 1 आएगा। और ज़ार के अंदर जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे जो है वो 0 आएगा यहाँ, और जहाँ पे 0 0 है ए बी के अंदर वहाँ पे 0 आएगा, बाकी सब में 1 1 आएगा। नॉट के अंदर हमेशा उल्ट होगा, नॉट ए का जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, नॉट ए के बी के अंदर जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 आ जाएगा। ये सारा इतना ही था। तो ये लेक्चर नंबर जो 12 वो भी कंप्लीट हुआ। जो मैंने आपको बोला है कि फ़िज़िकली तौर पे मैं आपको समझा दूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो करेंगे मॉड्यूल्स नंबर 12। तो इसका मैं आपको वो कम्प्लीटली समझा दूँगा कि कैसे हम जो है वो बाइनरी नोटेशंस वगैरह निकालते हैं, बाइनरी नंबर्स निकालते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने देख लेनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।